two words, they are very important, right? Gain ground and give ground. Have you heard about these words? Right? कभी सुना है नहीं? अगर इनका अर्थ निकालें आप, तो अर्थ से अगर इसको देखेंगे तो आप देखेंगे गेन ग्राउंड। गेन का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, और ग्राउंड का मतलब होता है ज़मीन। और दूसरा है गिव ग्राउंड। गिव का मतलब क्या होता है? देना, और ग्राउंड का मतलब होता है ज़मीन। जैसे सपोज करो कि दो लोग हैं, एक ही चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। टू पीपल, दे आर फाइटिंग फॉर वन लैंड, एक चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। ओके, तो बाद में आपने कहा चलो भैया ऐसा करो, तुम ही ले जाओ इसको, राइट? तो एक उसमें से जीतेगा, एक हारेगा। एक बंदा तो जीतेगा ना। तो जो जीता उसके लिए क्या होगा? गेन ग्राउंड। और जो हार गया, आपने कहा ले जाओ, तुम ही ले जाओ, टेंशन मत दो भैया, डोंट गिव एनी काइंड ऑफ टेंशन। क्योंकि महाभारत में भगवान कृष्ण ने क्या कहा था कि शांति किसी कीमत पर मिले ले लेनी चाहिए। वी शुड टेक पीस एट एनी कॉस्ट, नॉट कीप फाइटिंग ओनली फॉर ट्राइवियल थिंग्स। छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ते नहीं रहना चाहिए। तो जस्ट यू आर सेइंग एनी पर्सन, देखो मोस्टली पीपल नाउ डेज कीप फाइटिंग ओनली फॉर लैंड, ज़मीन के लिए लड़ते ही रहते हैं भाई, फॉर मनी, फॉर मैनी थिंग्स। तो अगर किसी बंदे से आपने ये कहा भैया ऐसा करो, तुम ही ले जाओ, यू कैन टेक इट, राइट? मैं हार गया, तो आप क्या बोलेंगे? गिव ग्राउंड। और एक ये है जिसको मिल गई, जैसे आपने कहा इनको मिल गई, तो ये क्या बोलेंगे? गेन ग्राउंड। गेन ग्राउंड का मतलब होता है पाना, और गिव ग्राउंड का मतलब होता है देना या हार जाना। इसका मतलब जीतना भी है। गेन ग्राउंड का मतलब है आई हैव गॉट द ग्राउंड, आई हैव गॉट द स्टेबिलिटी इन माई लाइफ, आई हैव गॉट द ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब जानते हो? स्थिरता, राइट? तो दीज टू वर्ड्स यू कैन यूज इन योर रूटीन लाइफ। आज हमने दो वर्ड्स ये सीखे, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, राइट? और इनको लिख लीजिए, इनका मीनिंग लिख लीजिए कि गेन ग्राउंड का मतलब है जीतना, राइट? और गिव ग्राउंड का मतलब क्या है? हारना। तो कहते हैं कि अगर आप सही दिशा में अपनी एनर्जी को लगाओगे और सही दिशा में काम करोगे तो 101% यू विल विन, यानी यू विल गेन द ग्राउंड, राइट? इफ यू डू एफर्ट्स, if you do efforts, if you do efforts in the right direction, in the right direction, in the right direction, अगर सही दिशा में काम करेंगे, right, you will, क्या लिखेंगे? you will gain the ground, you will gain the ground। क्लियर? इस वर्ड को आपको याद रखना है। ओके, ऐसे इधर है कि गिव ग्राउंड, इफ यू आर नॉट डूइंग एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन, if you are not doing efforts in the right direction, राइट डायरेक्शन, तो क्या होता? आप हार जाएंगे, कॉमा यू विल, क्या लिखेंगे? यू विल गिव द ग्राउंड।
give the ground, right? तो टुडे वी हैव लर्न दीज टू वर्ड्स। आज हमने ये दो वर्ड्स सीखे। यू कैन यूज़ दीज टू वर्ड्स इन योर रूटीन लाइफ एक्टिविटीज़। जब भी हम किसी फ्रेज ईडियम्स का यूज़ करते हैं तो हमारी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही मीनिंगफुल बन जाती है। नो इजीली नोबडी कैन अंडरस्टैंड दिस, राइट? कोई आसानी से इसको समझ नहीं सकता भाई। ओके, तो रिमेंबर दिस डायलॉग एंड रिमेंबर दीज थिंग्स। ओके, अपनी वोकेबलरी को इतना मजबूत करो कि व्हेन यू आर गोइंग टू से एनीथिंग, अगर आपके पास कहने को अच्छा है, इफ़ यू हैव गुड टू से, you should learn good vocabs, because good vocabs can help you to present anything, anywhere, any situation. कभी कभी क्या होता है, you have lot of to say but you don't have words, आपके पास शब्द नहीं होते, right?